हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में जहां हमने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन मिरर की थी, इस सेशन में हम बात करेंगे अगर हमें अपना फ़ोन ही पूरा कंट्रोल करना है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज़ 11 से, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको ऐप दी गई है जिसका प्रयोग करके आप अपने फ़ोन और लैपटॉप दोनों को लिंक करके आप आसानी से अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से ही या डेस्कटॉप से कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है और हमें एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है योर फोन ऐप। तो इसके लिए मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आ गया हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ योर फोन ऐप के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ योर फोन का लिंक आ गया है। मैं ऐप को क्लिक कर देता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऐप है जो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल एप्लीकेशन के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से इसे अपडेट भी कर लेता हूँ ताकि मैं लेटेस्ट ऐप को यूज़ कर पाऊँ। तो उसके लिए सिंपल से स्टेप है, अपडेट पे क्लिक कर। देखिए यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते ही मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो कुछ सेकंड्स में ये मेरा पूरा फ़ोन ऐप है वो मेरे पास यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। एक बार आप जैसे इस ऐप को अपडेट कर लेते हैं तो उसके बाद बेसिक सेटिंग्स है और उसके बाद आप अपना फ़ोन डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लैपटॉप से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मेरे पास डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मेरे पास डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे ऐप को ओपन कर लेता हूं। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे मेक एंड टेक कॉल्स फ्रॉम योर पीसी, यानी कि आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए इसमें कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पे मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ स्क्रीन पे। गेट स्टार्टेड, यहाँ मैं इन स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। अब आपको फ़ोन पे जाके इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जाना है। तो मैं इसके लिए अपने फ़ोन पे सेटिंग कर देता हूँ। पहले मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे योर फोन कंपेनियन ऐप जो है इस यूआरएल से डाउनलोड कर चुका हूँ और इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब मेरे पास मेरे मोबाइल में योर फोन कंपेनियन ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं यहाँ से चेक मार्क सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे सिर्फ पेयर विद क्यूआर कोड करना है, तो मैं पेयर विद क्यूआर कोड करता हूँ। यहाँ से मेरे पास ये मेल आईडी लॉगिन है, तो इसी के बिहाफ पे ये मेरे साथ मोबाइल और ऐप दोनों को जोड़ेगा। अब जो मेरे पास मोबाइल में योर फोन कंपेनियन ऐप है उसके साथ मैं इसे स्कैन करूंगा। तो कंटिन्यू का बटन मेरे पास वहाँ था, उसके पश्चात स्कैनर ऑप्शन आ जाएगा। सेटिंग्स को अलाउ कर दूंगा। यहाँ से मैं अलाउ करने के बाद मुझे अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जैसे मैं स्कैन करता हूँ, अभी यहाँ मेरे पास प्रोसेसिंग डायलॉग है जो अभी गोल गोल घूम रहा है। तो इसका मतलब अभी मुझे फ़ोन पे कुछ सेटिंग्स करनी है। तो फ़ोन पे मेरे पास जो सेटिंग्स है उसमें सबसे पहले मैं कंटिन्यू कर देता हूँ ऐप परमिशंस के लिए। तो वहाँ मेरे से पूछा जा रहा है क्या आप अपने फ़ोन कंपेनियन ऐप को अपने कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देते हैं, तो मैं अलाउ कर देता हूँ। फिर फ़ोन कंपेनियन ऐप को क्या आप फ़ोन की कॉल्स करने का एक्सेस देते हैं, तो मैं उसको अलाउ कर देता हूँ। फ़ोटोज़ मीडिया फाइल्स को एक्सेस करने का परमिशन है, उसे अलाउ कर देता हूँ। सेंड और व्यू एसएमएस जो है उसकी सेटिंग कर लेता हूँ यहाँ से मैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से करनी है। फाइनली मेरे पास कंटिन्यू का बटन आएगा। जब ये सारी सेटिंग्स कर दूंगा तो कंटिन्यू करते ही मेरे पास यहाँ पे एक लास्ट जो परमिशन है, लेट ऐप ऑलवेज रन इन बैकग्राउंड, अगर मैं अलाउ कर देता हूँ तो ये अलाउ हो जाएगा। और चेक योर कंप्यूटर, अब मुझे बोला गया है चेक योर कंप्यूटर। तो अब देखिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे योर ऑल सेट आ गया है। अब मोबाइल फ़ोन पे मैं डन कर देता हूँ और यहाँ से अगर आप इम्प्रूवमेंट कुछ मैसेज है आपके पास फ़ोन पे, अगर आप इम्प्रूव करना चाहें, हो सकता है मैसेज आए या ना आए, हेल्प अस इम्प्रूव का मैसेज है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, आप अलाउ कर सकते हैं। फाइनली मेरे पास एक मैसेज है योर फोन एंड पीसी आर लिंक्ड। तो ये मेरे पास मेरा फ़ोन और पीसी दोनों लिंक हो गए हैं। आप अगर डेस्कटॉप पे देखेंगे यहाँ पे भी आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन है। मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे फ़ोन को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। फाइनली पिन ऐप टू टास्क बार, ये मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, ये नहीं तो हटा भी सकता हूँ। अभी फाइनली इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ यहाँ से और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं अपने इस ऐप को पिन करना चाहता हूँ तो मैं यस कर देता हूँ, मेरे पास ये ऐप हो जाएगी। अब फाइनली यहाँ से सिलेक्टेड टास्क टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, मैं क्या करना चाहता हूँ अपने फ़ोन से, मैं अपनी फ़ोटोज़ देखना चाहता हूँ, कॉल करना चाहता हूँ, टेक्स्ट मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। अभी फाइनली मैं यहाँ से स्किप करता हूँ और अब देखें मेरे पास यहाँ पे सभी मैसेजेस अवेलेबल हैं। मेरे इस मोबाइल की यहाँ से फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं और इसके अलावा मेरे पास यहाँ से कॉल्स का सेगमेंट अवेलेबल है।
मैं गेट स्टार्टेड करूँगा तो यहाँ से मैं कॉल्स कर सकता हूँ। और अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो मेरे मोबाइल का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे है, और उसकी बैटरी का जो इस वक्त कंडीशन है या जो नेटवर्क स्टेटस है उसकी जानकारी यहाँ पे है आपके पास। गेटिंग सेटअप, कुछ आपको सेटिंग करनी है, उसके पश्चात आपका फ़ोन रेडी टू गो हो जाएगा। अब मुझे ब्लूटूथ डिस्कवरी परमिशन फ़ोन पे सेटअप करनी है, और अगर मेरे फ़ोन पे अगर आप देखें, यानी कि आप अपना फ़ोन सेटअप कर रहे होंगे तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा, एन ऐप वांट्स टू टर्न ऑन ब्लूटूथ एंड मेक योर फोन विजिबल टू अदर डिवाइसेस फॉर 120 सेकेंड्स। मैं यस कर देता हूँ इसे। जैसे ही ब्लूटूथ परमिशन ऑन होती है तो यहाँ पे पेयर डिवाइस का मैसेज है, मैं यस करता हूँ। ये बिल्कुल सेम मुझे पिन यहाँ डालना है। मेरे फ़ोन में पेयर का रिक्वेस्ट है, कनेक्शन सक्सीडेड, मेरा कनेक्शन सक्सीड हो गया है, क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से अगर आपके पास हेडफोन लगा हुआ है तो आप अपने फ़ोन को यहीं से प्रयोग कर सकते हैं कॉलिंग के लिए। मेरा फ़ोन बिल्कुल सेटअप हो चुका है। तो अगर आप यहाँ से रिसेंट कॉल्स का परमिशन देंगे, आपके रिसेंट कॉल्स की जो लिस्टिंग है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं सेंड परमिशन कर देता हूँ। तो ये परमिशंस आपको फ़ोन पे साथ साथ अलाउ करनी है। तो जैसे जैसे आप अलाउ करते जाएंगे वहाँ पे आपके पास ये परमिशन यहाँ एक्सेप्टेड होती चली जाएंगी। मैंने अलाउ कर दिया है फ़ोन पे। तो फाइनली जैसे ही आपकी कॉल्स यहाँ रिफ्रेश होंगी, उनकी लिस्टिंग यहाँ आ जाएगी। मैं अभी यहाँ लिस्टिंग यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ अपनी, लेकिन आपके पास यहाँ लिस्टिंग आ जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो आपके पास यहाँ पे कॉलिंग डायल करने के लिए पूरा सिस्टम तैयार है। आप यहाँ से आसानी से डायल कर सकते हैं किसी भी नंबर को। मैं एक नंबर को डायल करके देख लेता हूँ। आप ध्यान रखिएगा आपके पास जो हेडफोन होना चाहिए विद माइक होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में आपके पास हेडफोन विद माइक का यूज़ कीजिएगा तो आप कॉल्स को अपने पीसी से भी ले पाएंगे। साथ ही आप यहाँ अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं अपने फ़ोन की, मैसेजेस देख सकते हैं, यहीं से फ़ोटोज़ देख सकते हैं। आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए डिफरेंट तरह के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, कॉल्स देख सकते हैं, और सेटिंग्स में आप और भी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट की इस मोबाइल ऐप के साथ। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें हम अपने पीसी के साथ मोबाइल वाले सारे काम कर लेते हैं। धन्यवाद।